हेलो फ्रेंड्स, जीएस गुरुजी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम 5 जुलाई से 11 जुलाई तक के वीकली करंट अफेयर्स करेंगे, जो आपको आने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़रूरी होंगे। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सीमा पूनिया ने टोक्यो ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, वे किस खेल से संबंधित हैं? तो ऐसे आप समझिए कि ये सीमा पूनिया किस खेल से संबंधित हैं। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो, सीमा पूनिया डिस्कस थ्रो एक खेल होता है जिसमें कि एक बड़ी वजन को फेंका जाता है, उसे डिस्कस थ्रो कहते हैं। उसी खेल से संबंधित हैं सीमा पूनिया। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक में ये क्वालिफाई किए हैं। अब टोक्यो ओलंपिक जो कि 2020 में होना था, कोरोना महामारी के कारण ये कब हो रहा है? 2021 में हो रहा है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारतीय पहलवान सुमित मलिक पर डोपिंग की वजह से कितने वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा 2 वर्ष। अभी एक और भारतीय पहलवान काफ़ी चर्चे में रहा है, जो है कौन? सुशील कुमार। सुशील कुमार अभी काफ़ी चर्चे में रहे हैं। वो गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सागर धनखड़ को उन्होंने पीट कर उनकी हत्या कर दी थी, जिसके कारण से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है, तो ये भी आप प्रश्न जान लें कि सुशील कुमार किस खेल से संबंधित थे। तो वो भी पहलवान थे। ठीक है, कुश्ती से वो संबंधित है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है कि पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? ठीक है, पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सर्वाधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा क्या? जोकोबाद। ये पाकिस्तान का शहर है जहां तापमान कितना डिग्री? 52 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर दर्ज किया गया है। ठीक है, जो ये मानव जाति के लिए काफ़ी बहुत ही दुर्गम स्थिति अब पैदा होने वाली है। ग्लोबल वार्मिंग इतनी हद तक ज़्यादा बढ़ गई, ये 52 डिग्री सेल्सियस ये बिल्कुल ही सहन करने योग्य नहीं तापमान है, जो कहाँ दर्ज किया गया है? जोकोबाद, पाकिस्तान में। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, ऑल इंडिया रेडियो का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? एन वेणुधर रेड्डी। एन वेणुधर रेड्डी, इन्हें ही बनाया गया है। ठीक है, ये महानिदेशक बनाए गए हैं किसके? ऑल इंडिया रेडियो के। अब ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में हुई थी। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना 1936 में हुई थी, ये आप याद कर लेंगे। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सी महिला तैराक ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला खिलाड़ी बनी है? तो कौन सी महिला तैराक होंगी ये? तो याद रखिएगा, माना पटेल। माना पटेल। पिछले वीकली करंट अफेयर्स के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कौन सा पुरुष तैराक ओलंपिक में क्वालिफाई किया था। तो वो कौन था? साजन प्रकाश। साजन प्रकाश। आप यदि उस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को भी देख लें, और उसके बाद ये वीकली करंट अफेयर्स भी जरूर देखें। पूरा वीडियो आप इसका देखें। ठीक है, साजन प्रकाश ये पुरुष तैराक थे। ये थे पुरुष तैराक। और महिला तैराक कौन? तो माना पटेल। ठीक, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो इसका सही जवाब होगा 62 ईयर्स, 62 वर्ष। केंद्र सरकार ने LIC अध्यक्ष की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी है। अब LIC का पूरा नाम तो आप लोग बिल्कुल जानते होंगे, एक बार मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। ठीक, इसकी स्थापना कब? तो 1 सितंबर 1956 ईस्वी को। ठीक है, LIC की स्थापना हुई थी। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर।
तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, भारत के किस पुराने अखबार ने अपने 200 साल पूरे किए हैं? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मुंबई समाचार। मुंबई समाचार ये भारत के सबसे पुराने अखबार हैं, इन्होंने 200 साल पूरे कर लिए हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहां बनाया जाएगा? तो ये आंसर इसका क्या होगा, जयपुर। जयपुर में भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम बनाया जाएगा। तो आपके लिए जो एक प्रश्न है वो मैं छोड़ के जा रहा हूं, जो आपको कमेंट बॉक्स में उसका आंसर कमेंट करना है। वो ये है कि भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम किस शहर में है, और आप उसके साथ साथ राज्य भी लिख देंगे कि किस राज्य में है। ठीक है, क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, यूएस स्वतंत्रता दिवस किस दिन मनाया जाता है? मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका का जो स्वतंत्रता दिवस है वो किस दिन मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, 4 जुलाई। 4 जुलाई को यूएस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जैकब जुमा को 15 महीने की सजा सुनाई गई है? तो जैकब जुमा किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? तो याद रखिएगा, दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका। ठीक, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने 149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा समाप्त की है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आप यहाँ पर ये देखिए, ये राज्य सरकार भी हो सकती है और यह केंद्र शासित प्रदेश की भी सरकार हो सकती है। तो मतलब ये आपको ये क्लियर नहीं कि ये राज्य सरकार ही है। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर जो 31 अक्टूबर 2019 से संघ शासित प्रदेश हो गया है भारत का। ठीक है, और वहां के उपराज्यपाल अभी कौन है? तो मनोज सिन्हा, ये वहां के उपराज्यपाल हैं। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, क्रिकेट के तीनों प्रारूपों में सर्वाधिक रन बनाने वाली महिला खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब होगा मिताली राज। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मनप्रीत सिंह के साथ किसे भारत का ध्वजवाहक बनाया गया है? सबसे पहले हम लोग देखते हैं मनप्रीत सिंह। तो मनप्रीत सिंह हॉकी के खिलाड़ी हैं, भारतीय हॉकी टीम के खिलाड़ी हैं ये मनप्रीत सिंह। अब मनप्रीत सिंह के बाद उनके साथ, मनप्रीत सिंह तो हैं ही, उनके साथ किसे ध्वजवाहक बनाया गया है? तो इसका सही जवाब क्या होगा, मैरी कॉम। मैरी कॉम, ये इसका सही जवाब होगा। क्लियर है? चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो मैरी कॉम बॉक्सिंग से संबंधित हैं। ठीक है, हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं? तो अभी हाल ही में राष्ट्रपति जो हमारे हैं रामनाथ कोविंद साहब, उन्होंने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। ठीक है, जिनमें से एक मैं आपको ऐसे भी बता देता हूं, थावरचंद गहलोत जो पहले केंद्रीय मंत्री थे, उन्हें कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया गया है। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, किस ई कॉमर्स कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज बनाने के लिए या करने के लिए
फोन पे के साथ साझेदारी की है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो क्या होगा? फ्लिपकार्ट। इसका सही जवाब होगा फ्लिपकार्ट। फ्लिपकार्ट ने फोन पे के साथ, मतलब कैश ऑन डिलीवरी जो है, इस भुगतान को ज़्यादा डिजिटलाइज करने के लिए फ्लिपकार्ट ने फोन पे के साथ साझेदारी की है। फ्लिपकार्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 2007 में। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, कौन सी राज्य सरकार 57 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को वृद्धा पेंशन प्रदान करेगी? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा तेलंगाना सरकार। ठीक, तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? तो हैदराबाद। वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो के चंद्रशेखर राव। ठीक है, और वहाँ के राज्यपाल तो कौन है? तमिललाई सौंदरराजन, ये वहाँ की राज्यपाल हैं। ठीक है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा मोहम्मद अजहरुद्दीन। इनको हैदराबाद क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, केशव दत्त का हाल ही में निधन हो गया। यहां पर होगा वे किस खेल से संबंधित थे? केशव दत्त का, जिनका कि हाल ही में निधन हो गया, वे किस खेल से संबंधित थे? तो इसका सही जवाब होगा हॉकी। केशव दत्त हॉकी से संबंधित थे। क्लियर है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या है, अमेज़न इंडिया में गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? अमेज़न इंडिया, ये ने होगा, गुजरात के किस शहर में डिजिटल केंद्र शुरू करने की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब होगा सूरत। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, श्याम श्रीनिवास को किस बैंक का एमडी एवं सीईओ नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब होगा फेडरल बैंक। फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने श्याम श्रीनिवास को अपना एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। फेडरल बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो 1931 में, याद रखिएगा इसको। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, किस राज्य ने पहले पूर्ण टीकाकरण वाले विधानसभा क्षेत्र को 20 लाख रुपये नगद देने की घोषणा की है? जो भी विधानसभा क्षेत्र पहला होगा पूर्ण टीकाकरण वाला, उसे 20 लाख रुपया राज्य के द्वारा दिया जाएगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? मणिपुर। ठीक है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है? मणिपुर की राजधानी इम्फाल। ठीक, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो एन बीरेन सिंह। और वहाँ के राज्यपाल कौन हैं? तो नेजमा हेपतुल्ला, ये वहाँ के राज्यपाल हैं। क्लियर है, चलते हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किस भारतीय अर्थशास्त्री को हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा कौशिक वसु। इन्हें हम्बोल्ट रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, वीरभद्र सिंह का हाल ही में निधन हो गया, वे किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो इसका सही जवाब होगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। वीरभद्र सिंह हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। अब हिमाचल प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन हैं? जयराम ठाकुर, ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। और वहाँ के नए ये 8 राज्यपाल जो चेंज हुए हैं, वे वहाँ के भी राज्यपाल चेंज हुए हैं। तो वहाँ के राज्यपाल कौन नए बने हैं? तो याद रखिएगा, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर,
ये वहाँ के नए राज्यपाल हैं, राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर, ये वहाँ के नए राज्यपाल बने हैं। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि काबिनी किस नदी की सहायक नदी है? तो इसका सही जवाब होगा कावेरी। ठीक है, काबिनी कावेरी की सहायक नदी है। चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है कि किसने 1999 के बिरसा मुंडा ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया है? ठीक है, तो देखिए ये था बिरसा मुंडा ऑपरेशन जो था, ये कब हुआ था? तो 1999 में ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध था। उसके बाद भी मतलब एलओसी पर जो लाइन ऑफ जो कंट्रोल है, जो भारत पाकिस्तान की सीमा है, वहाँ भी मतलब कारगिल युद्ध के बाद भी वहाँ पर पाकिस्तानी सेना ने अपना लगभग कैंप बना के रखा था। तो उसी को ध्वस्त करने के लिए ये बिरसा मुंडा ऑपरेशन चलाया गया था। और उस बिरसा मुंडा ऑपरेशन में शहीद हुए थे कौन? तो कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी। अब उनकी ही याद में गुलमर्ग में युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। तो किसके द्वारा किया गया है? तो याद रखिएगा, भारतीय सेना के द्वारा। यही आपका जवाब सही होगा, भारतीय सेना के द्वारा। क्लियर है? चलते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। अच्छा, आज का प्रश्न हम लोगों का यहीं समाप्त होता है। अब आपको यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहां आपको पीडीएफ का लिंक मिलेगा, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबा लें। यहाँ आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ जीएस के सभी विषयों के प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे, जो आपको सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में काफ़ी ज़रूरी होंगे। धन्यवाद।